नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हरियाणा की तैयारी करने वाले सारे बालक का हाथ जोड़कर राम राम। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने भेजा होगा पेपर आया था आपका ग्रुप 57 का। कल पेपर था, आज 7 अगस्त है, ठीक है। और 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? नेशनल जेवलिन थ्रो डे, ठीक है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी मना रहे हैं हम, क्योंकि 7 अगस्त 2021 को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने 87.56 मीटर भाला फेंक करके आपने बेरा होगा, ठीक है। तो हरियाणा के पेपर चल रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के पेपर आपने बेरा है। सीटी जो ग्रुप का पेपर है वो आपका होने लग रहा है मेंस का पेपर, तो ग्रुप 57 का पेपर हो लिया और ग्रुप 56 का पेपर आज है। तो ग्रुप 56 का हम सॉल्यूशन, ग्रुप 57 के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे भाई। पहला क्वेश्चन था दूरदर्शन केंद्र। जो दूरदर्शन केंद्र वो कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं दूरदर्शन, ठीक है। दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन केंद्र पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूं मैं, लिख देता हूं ऊपर, ठीक है। पेपर सॉल्यूशन ग्रुप 57 पेपर सॉल्यूशन है भैया, ठीक है। ग्रुप 57 का जो पेपर हुआ है सीटी मेंस ग्रुप 57 का पेपर सॉल्यूशन है। दूरदर्शन केंद्र के बारे में क्वेश्चन आता है, तो सारी बातें देखेंगे। दूरदर्शन केंद्र कहां है आपका? तो हिसार केंद्र कहां है? हिसार केंद्र। अगर मैं बात करूं स्थापना की, तो कब हुआ था? 1 नवंबर 2002, 1 नवंबर 2002 को क्या है, इसकी स्थापना होती है 2002। उसके बाद में उस समय हरियाणा के सीएम कौन थे? सीएम कौन थे? पहले तो स्थापना ना देख लेते हैं, मतलब यहाँ पर जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2002 को, तो उस समय सुषमा स्वराज आए थे यहाँ पर, ठीक है। कैबिनेट में सुषमा स्वराज ने उद्घाटन किया था, ठीक है। दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन किसने किया था? सुषमा स्वराज ने किया था। सुषमा स्वराज उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्री होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। उस समय हरियाणा के सीएम कौन थे? ठीक है, तो ओपी चौटाला थे, ओम प्रकाश चौटाला थे। भारत के पीएम की मैं बात करूं तो पीएम कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक। और भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं, आपके देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो ये सारी बातें जानेंगे भाई। तो देखो दूरदर्शन केंद्र के बारे में देखा, हिसार केंद्र 1 नवंबर 2002 को इसकी उद्घाटन किया था तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने। हरियाणा के सीएम ओम प्रकाश चौटाला होते थे, पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। हरियाणा सबसे कम आयु की कैबिनेट मंत्री बनने वाली महिला कौन है? सुषमा स्वराज है। आगे सुषमा स्वराज का जो संबंध है, सुषमा स्वराज का जो संबंध है वो कहां से है? अंबाला से है, अंबाला से है। अंबाला बस स्टैंड का नाम रखकर क्या कर दिया गया है? अंबाला, ठीक है। अंबाला कैंट से संबंध है। अंबाला बस स्टैंड का नाम क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। अंबाला को और क्या कहा जाता है? ठीक है, अंबाला की मैं बात करूं क्या कहलाता है? मिक्सी सिटी, ठीक है। और मिक्सी सिटी के बाद में और क्या कहलाता है अंबाला? मैंगो सिटी, ठीक है, मैंगो सिटी। सबसे ज्यादा जो उपकरण है, वैज्ञानिक उपकरण, वो अंबाला के अंदर बनते हैं, हरियाणा के अंदर, ये भी बात पता होना चाहिए। अब दूरदर्शन देख लिया, आकाशवाणी केंद्र और देख लेते हैं। आकाशवाणी केंद्र और देख लो आप, ठीक। क्लास को एक बार शेयर करते हुए ज्यादा से ज्यादा रेबल को तारे खातर मेहनत करना लग रहा है दिन रात, क्लास में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ऐसा सॉल्यूशन कोई नहीं करवाएगा आपको, ठीक है। अब देख लेते हैं आकाशवाणी केंद्र। आकाशवाणी केंद्र हरियाणा के अंदर कितने हैं? तो 3 हैं। सबसे पहला है रोहतक, उसके बाद में कुरुक्षेत्र और उसके बाद में हिसार, ठीक है, हिसार। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 8 मई 1976 को हुई थी। कुरुक्षेत्र की स्थापना 23 जून 1991 में हुई थी और इसकी 26 जनवरी 1999 को स्थापना हुई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। हरियाणा के अंदर कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो प्रिय बालकों, हरियाणा के अंदर 3 आकाशवाणी केंद्र है। अगर मैं बात पहले की करूं तो रोहतक था 8 मई 1976 ने बना था, कुरुक्षेत्र 23 जून 1991, हिसार 26 जनवरी 1999। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा गया कि जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट है वो चंडीगढ़ में कब स्थानांतरित हुआ? पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट, ठीक है, चंडीगढ़ में ट्रांसफर कब हुआ? ट्रांसफर कब हुआ? ठीक है, इसका ट्रांसफर चंडीगढ़ में कब हुआ? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जो चंडीगढ़ में ट्रांसफर कब हुआ, सारी बातें देखेंगे। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के बारे में सारी बातें जानने वाले हम, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है 1915 अधिनियम, 1915 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना कब होती है? 1919 में स्थापित काम हुआ था लाहौर के अंदर। 1920 के अंदर इसका जो प्रथम न्यायाधीश बनाया गया, मुख्य न्यायाधीश, वो सर शादीलाल बनाया गया। सर शादीलाल बनाया गया। शादीलाल का संबंध कहां से है? रेवाड़ी से। रेवाड़ी के अंदर वर्तमान में जो सरकारी हॉस्पिटल है उसका नाम सर शादीलाल ट्रॉमा सेंटर है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। सरकारी जो कॉलेज है सर शादीलाल कॉलेज है। उसके बाद में ये 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 के अंदर, 15 अगस्त 1947 के अंदर कहां स्थानांतरित कर दिया गया इसको? शिमला के अंदर। भारत और जो बात करें हमें, भारत पाकिस्तान अलग हो गए थे, यानी कि 1947 में आजाद हो गए थे, तो शिमला में, और उस समय इसके जो वो थे वो कौन थे? रामलाल। कौन थे? मुख्य न्यायाधीश को किसे बनाया गया? रामलाल को। उसके बाद में चंडीगढ़ की 17 जनवरी 1955 को कहां स्थानांतरित कर दिया गया? चंडीगढ़। ठीक है, ये बातें आपको पता होना चाहिए, दोनों बातें, ठीक है, और ये बातें आपको पता होना चाहिए, दोनों बातें, ये बातें आपको पता होना चाहिए। और उसके जो मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस, ठीक है, ये चीफ जस्टिस, ये मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया? तो अमरनाथ भंडारी को, किसको बनाया गया? अमरनाथ भंडारी को बनाया गया। उसके बाद में देखो सारी बातें क्लियर करते हैं। सर शादीलाल, रामलाल, अमरनाथ भंडारी, ठीक है, सर शादीलाल, ठीक है, उसके बाद में हरियाणा बनने के बाद 1 नवंबर 1966 के अंदर इसका जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया वो मेहर सिंह को बनाया गया, मेहर सिंह को, ठीक है। और वर्तमान के अंदर इसका जो मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान के अंदर, यानी कि 35वें नंबर के कौन है? तो वो हैं रविशंकर झा। सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए भाई, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के बारे में कोई भी प्रश्न आ जाए बेटा छोड़ना नहीं आपको। 1915 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है। 1919 के अंदर लाहौर में स्थापित होता है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। 1920 के अंदर सर शादीलाल को इसका प्रथम न्यायाधीश बनाया गया। मुख्य न्यायाधीश रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी से संबंध रखते हैं सर शादीलाल, ठीक है। राय बहादुर भी कहा जाता है कि उपाधि मिली थी सर शादीलाल को। 15 अगस्त 1947 को शिमला के अंदर इसको स्थानांतरित कर दिया गया। रामलाल मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। 17 जनवरी 1955 को यही क्वेश्चन आया हुआ था कि चंडीगढ़ कब स्थानांतरित किया गया? 17 जनवरी 1955 को मुख्य न्यायाधीश अमरनाथ भंडारी थे। उसके बाद में 1 नवंबर 1966 को मेहर सिंह जब हरियाणा बना तो मेहर सिंह मुख्य न्यायाधीश थे और वर्तमान में 35वें रविशंकर झा है। सारी बातें क्लियर कर दी मैंने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फटाफट देखो भाई, बहुत जबरदस्त क्लास मैं कोशिश करूंगा आपके लेने की, बहुत जबरदस्त, ठीक है। तो ये पूछा गया है हरियाणा की टांगरी नदी अपनी यात्रा कहां से शुरू करती है? ठीक है, टांगरी नदी,
टांगरी नदी के बारे में पूछा गया यात्रा। तो ये कालका से शुरू करती है। कालका कहाँ पड़ता है? पंचकुला के अंदर पड़ता है, ठीक है, पंचकुला के अंदर पड़ता है। यहाँ से ये अम्बाड़ा में जाती है, ठीक है, अम्बाड़ा से यह मुलाना में जाती है, मुलाना अम्बाड़ा का ही एक मुलाना शहर है। उसके बाद में ये मारकंडा नदी में मिल जाती है, मारकंडा नदी में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद में जो नेशनल हाईवे कहाँ है? नेशनल हाईवे 5 पर है, ठीक है। ये आपका कहाँ पड़ता है? नेशनल हाईवे 5 जो अम्बाड़ा शहर है, यानी कि ये बात है नेशनल हाईवे 5 पर, और पहले था ये 22 पर, नेशनल हाईवे पहले 22 पर था, ठीक है। और बात हम कर लेते हैं, ये कहां से निकलती है? ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। शिवालिक की जो सर्वोच्च चोटी है वो क्रो है, और क्रो की ऊंचाई 1514 मीटर है, ये भी पता होना चाहिए। क्रो जो है शिवालिक की पहाड़ियों वो पे यानी कि कहां फैली हुई है? पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि निम्नलिखित में से शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार किस जिले में नहीं है? तो आंसर में था सिरसा, पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर। तो क्या हो जाएगा? सिरसा में नहीं है, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। टांगरी नदी कहां से यात्रा शुरू करती है? कालका से। कालका कहां? पंचकुला। और उसके बाद में अम्बाड़ा से मुलाना, मुलाना से मारकंडा नदी में मिल जाती है, नेशनल हाईवे 5 के निकट स्थित है, और NH 22 इसका ओल्ड नाम होता था। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। शिवालिक की सर्वोच्च चोटी यानी कि उत्तर पूर्वी है ये शिवालिक भाग हरियाणा का, और दक्षिण पश्चिम भाग है वो अरावली का है। क्रो की टोटल ऊंचाई 1514 मीटर है, ठीक है। और पे पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर के अंदर शिवालिक फैली हुई है। हरियाणा के 1.67% भाग पर जो शिवालिक पहाड़ियां फैली हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लास में शेर का जोटा मार दो, शेर का जोटा मार दो, ठीक है। क्योंकि मैं क्या करूं ना, जिसकी मस्ती जिंदा है, अरे उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो सोचो वो जबरदस्ती जिंदा है, ठीक है। जबरदस्ती जिंदा नहीं रहना बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। उसके बाद में आगे देखो आप, अगला जो क्वेश्चन था वो था मसानी बांध कहां है? मसानी बांध पूछा गया है। मसानी बांध जो है वो किस नदी पर बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा साहिबी नदी, ठीक है, साहिबी नदी। जो साहिबी नदी है वो राजस्थान के जयपुर से 10 किलोमीटर हरियाणा की ओर बहती है। जयपुर क्या है? कैपिटल कहां की है? राजस्थान की है, ठीक है। और राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। उसके बाद में जो मसानी बांध है वो कहां बना हुआ है? धारूहेड़ा कहां है? रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है, रेवाड़ी के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जो साहिबी नदी है वो धारूहेड़ा के बाद में कहां जाती है? गुरुग्राम के बाद कहां जाती है? झज्जर के अंदर, और झज्जर के बाद में कहां जाती है? दिल्ली में, और दिल्ली की फिर किस झील में मिल जाती है? नजफगढ़ झील में ये मिल जाती है। ये आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। नेशनल हाईवे कौन से पड़ता है? जो धारूहेड़ा वो नेशनल हाईवे कहां पड़ता है? NH 48 पर पड़ता है, NH 48 के ऊपर पड़ता है। सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा बेटा आपका वो हो जाएगा कौन सा? जल्दी से बताएं। धारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर पड़ता है, और मसानी बांध साहिबी नदी पर बना हुआ है। साहिबी नदी राजस्थान की राजधानी जयपुर, ठीक है, जिसे गुलाबी नगरी कहा जाता है देश की, और हरियाणा की जो गुलाबी नगरी फतेहाबाद है, ठीक है। तो ये दिल्ली की नजफगढ़ झील में मिल जाती है, ठीक है, नजफगढ़ झील में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन की श्रृंखला शुरू की हुई है हमने, बहुत ही जबरदस्त हुई, ठीक है। सरस्वती सिंधु सभ्यता का संग्रहालय पूछा गया हरियाणा के अंदर। संग्रहालय जल्दी से बताओ भाई। सरस्वती सिंधु की कलाकृतियों को संरक्षित रखने के लिए हरियाणा के अंदर संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? ये कल के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, बारीकी से करेंगे तो हरियाणा सिंधु घाटी सभ्यता का वैसे तो सबसे बड़ा स्थल लोथल को माना जाता है, लेकिन हरियाणा की मैं बात करूं, लेकिन वास्तव में है क्या? राखी गढ़ी है। और राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार के अंदर है। राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार के अंदर। यहाँ म्यूजियम बनाया गया है सरस्वती सिंधु सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई की, जो कि रावी नदी के किनारे। 1922 में राखालदास बनर्जी ने एक स्थल की खुदाई करवाई मोहनजोदड़ो की, जो कि सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। जॉन मार्शल ने उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक 1921 में आदेश देते और खुदाई शुरू हो जाती है। सबसे पहले चार्ल्स मैसेन ने 1826 में इसकी जानकारी दी थी।
रेडियो कार्बन के अनुसार 2350 से 1750 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। ये त्रिभुजाकार थी, मतलब इसकी आकृति पूछ ली जाए 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई थी। इसकी अगर मैं बात करूं पूर्वी भाग की, सबसे पूर्वी के अंदर की तो वो आलमगीरपुर यूपी के अंदर, सबसे दक्षिणी दयामाबाद महाराष्ट्र के अंदर, सबसे उत्तरी मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर, सबसे पश्चिमी सुद कांगेडोर अफगानिस्तान के अंदर इसके वो है। ठीक है, सारी बातें आपको क्लियर करनी है। उसके बाद में संग्रहालय राखीगढ़ी। अब ये स्थापना फिरोज शाह तुगलक फतेहाबाद के बाद में हिसार के बाद में अग्रोहा के बाद में हरनीखेड़ा। ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए शहर थे। तो ध्यान से देखना, ये 1351-52 के अंदर, ये 1354 के अंदर, ये 1356 के अंदर और ये 1358 के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने बसाने का कार्य किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखने का कोई बात। ठीक है, सारी बातें क्लियर करेंगे बेटा, टेंशन नहीं लेनी है। संग्रहालय राखीगढ़ी हिसार के अंदर है। फतेहाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कब की? 1351 के अंदर। ये पूछा गया था एक तिलियार झील का रोहतक के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तिलियार झील रोहतक के अंदर है। अगला है हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू है? ठीक है, राष्ट्रपति शासन हरियाणा, राष्ट्रपति शासन हरियाणा में कितनी बार लागू है? तो 3 बार अब तक। ठीक है, 1967 के अंदर, 1977 के अंदर और 1991 के अंदर। ठीक है, और 3 बार लागू हुआ है। और अनुच्छेद किस तरह? 356 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग हरियाणा के अंदर अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है शिवालिक की पहाड़ियां नहीं है, वो मैंने करवा दिया आपको। और इसके बाद में कर लेते हैं हम, अगर आज वाले मतलब पूछ ले, आज वाले पेपर में हरियाणा के अंदर कुल जिले कितने हैं? तो 5 ही जिले हरियाणा के अंदर एचएसएससी के अनुसार 5 जिले, वैसे तो 27-28 जिले, लेकिन अकॉर्डिंग एचएसएससी 5 जिले हैं। ठीक है, उसके बाद में अगली मैं बात करूं, कुरुक्षेत्र में प्रजनन केंद्र बताना आपको, कुरुक्षेत्र में प्रजनन केंद्र बताना। ठीक है, तो कौन सा प्रजनन केंद्र है? ऑप्शन था कैरू प्रजनन केंद्र, ये मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, कैरू भिवानी केंद्र है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। और मगरमच्छ प्रजनन जो केंद्र है 1991-92 के अंदर इसकी स्थापना होती थी। अगला प्रश्न था क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछा गया है। डेल्टा तो कईयों ने सुंदरबन कर दिया होगा। ये जो सुंदरबन है, ये सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है भाई, भारत का। लेकिन अगर विश्व का पूछा जाए तो गंगा ब्रह्मपुत्र, ये भी ऑप्शन में था, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आएगा। किस देश के अंदर है? बांग्लादेश के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। वहां की पीएम क्या है? शेख हसीना है, शेख हसीना वहां के प्रधानमंत्री। भारत के साथ कितनी बाउंड्री? 4096.7 किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है बांग्लादेश। ठीक है, भारत से 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश, ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन भारत, ये नहीं है, ये भारत का है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आएगा, 4096 किलोमीटर, अवस्थित बांग्लादेश के अंदर, ढाका के अंदर, इसकी राजधानी ढाका, और शेख हसीना आएगी प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन है नियाग्रा नदी कहाँ है? नियाग्रा नदी के बारे में पूछा गया है, नियाग्रा नदी। ठीक है, नियाग्रा नदी किस देश के अंदर स्थित है? तो अगर देश तो आता तो ऑप्शन में नहीं था, कनाडा है वैसे देश तो। ठीक है, मात्र 58 किलोमीटर लंबी ये नदी है। तो देश कनाडा किस कहां पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। तो ऑप्शन इसका ये उत्तरी अमेरिका सही हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में ये आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी के 5 क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन में हिंदी की भी करवा रहा हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन हम महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब रहे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। संपादक कब रहे? तो ये आएगा 1903 में। 1903 से लेकर के 1920 तक ये संपादक रहे थे। अगला क्वेश्चन है हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं बताओगे? तो 2 प्रकार के वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वचन और
बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, दो प्रकार के होते हैं, इसका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शोरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? शोरसेनी ऑप्शन के अनुसार शोरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है किसका? तो पश्चिमी राजस्थानी का हुआ है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बांग्ला थी, तेलुगु थी और एक थी उड़िया, तो उसके अकॉर्डिंग आपका पश्चिमी हिंदी आएगा, ठीक है, पश्चिमी हिंदी आएगा। फिर आपको पता होगा संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी और पश्चिमी हिंदी, ये उत्तरी में ये सारी उसमें से आएगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा खाली कबारी किसकी रचना है? खाली कबारी किसकी रचना है? तो ये अमीर खुसरो की है। किसकी है? अमीर खुसरो की है। आपने पता होगा खुसरो, अमीर खुसरो कहीं से जा रहे थे तो वहां जो औरतें पानी भर रही थी, अमीर खुसरो ने कहा कि मेरे को पानी पिलाइए, तो उन्होंने कहा हम 4 शब्द दे रहे हैं कि आप कविता के रूप में बांध के सुना दे तो हम, तो उन्होंने कहा कुत्ता, खीर, ढोल और बजा, तो इनमें से आप बताओ। तो उन्होंने कहा था खीर बनाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तो बैठे ढोल बजाए, तो ये कविता कर उस प्रकार उनको पानी पिलाया गया था। तो ये थे अमीर खुसरो, इतने महान व्यक्तित्व के धनी थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हिंदी भी देख ली हमने, ठीक है। हरियाणा की पहली फिल्म पूछा गया है, हरियाणा की पहली फिल्म, ठीक है, हरियाणा की पहली फिल्म पूछा गया है, ठीक है। पहली फिल्म कौन सी है? बहुरानी है, धरती है, ठीक है। पहली फिल्म कौन सी है? धरती कब आई थी? 1968 के अंदर आई थी। हरफुल सिंह जाट जुलानी फिल्म कब आई है? जाट जुलानी फिल्म कब आई है? 1970 के अंदर आई है। उसके बाद में बहुरानी ऑप्शन में ये था, बहुरानी फिल्म 1982 के अंदर आती है। और उसके बाद में फिल्म थी आपकी चंद्रावण, जो कि सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी, ये आपकी आई है, जो चंद्रावण फिल्म है ये आपकी आई थी 1984 के अंदर। बहुत लोकप्रिय फिल्म रही, 1984 के अंदर आई थी, ठीक है। ये सारी बातें। और दादा लक्ष्मीचंद फिल्म जो 8 नवंबर 2022 को रिलीज हुई, बहुत जबरदस्त फिल्म है आपके, ठीक है। तो सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हिसार, हरियाणा के हिसार के अंदर कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है? ठीक है, तो कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा है, ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, हवाई अड्डा है। इसका जो पहले नाम था वो अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल हवाई अड्डा था, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी था, अब महाराजा अग्रसेन है, ठीक है। उसके बाद में अगली मैं बात करूं, इसकी जो आकृति शंकुआकार है, ठीक है, शंकु के आकार की आकृति है। उसके बाद में अगली बात करूं मैं, तो इस नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री हरियाणा के अंदर कौन है? तो दुष्यंत चौटाला है। जो दुष्यंत चौटाला की मैं बात कर रहा हूँ बेटो, तो ये एमएलए कहां से है? ठीक है, तो ये डिप्टी सीएम है। कौन से नंबर के? 6वें नंबर के हैं, ठीक है। इनसे पहले 5 हो चुके हैं, 6ठे नंबर के डिप्टी सीएम है। इनको उचाना कला से ये विधायक है। उचाना कला कहाँ पड़ता है? जींद के अंदर पड़ता है आपका। उचाना कला कहाँ पड़ता है? जींद के अंदर पड़ता है। सारी बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हरियाणा के अंदर जो 6 हवाई पट्टियां भी है, जींद, भिवानी, करनाल, नारनौल, पिंजौर और हिसार के अंदर, ये क्या है? हवाई पट्टियां भी हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है। जींद, भिवानी, करनाल, नारनौल, पिंजौर, हिसार, ये छोटे हवाई अड्डे हैं हरियाणा के अंदर। जींद, भिवानी हवाई पट्टी है, और ये महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अटल बिहारी वाजपेयी पहले इसका नाम था, आकृति शंकुआकार, हरियाणा के हिसार में पड़ता है। यही क्वेश्चन आया हुआ। अगला है, ये हमने कर लिया है, ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया है हमने। सारी बातें करते हुए हम आगे बढ़े हैं।
अगला है लॉर्ड कर्जन के कार्य की तुलना नादिर शाह से किसने की है? तो बाल मुकुंद गुप्त आएगा, इसका जो सही आंसर है बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन थे हमने मेरे ख्याल से डिस्कशन कर लिए उसके। ठीक है, तो कल अंतर्राष्ट्रीय मित्र दिवस था, उसको आपको मैं दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। मित्र के विषय में कहूंगा कि भाई ते भी बढ़ के उससे अच्छे मित्र का प्यार है और माड़ा टाइम बता दिया करे कौन सा सच्चा यार है। श्री कृष्ण के यार सुदामा पे बुरा टाइम भी आया था, जाओ स्वामी श्री कृष्ण दौड़े, सुशीला ने समझाया था, श्री कृष्ण ने बेरा पाट्या तो झट छाती का लाया था। हालात देख के मित्र के वही आंसुओं की धार, माड़ा टाइम बता दिया करे कौन सा सच्चा यार। हल्दी घाटी में मुगलों का राणा ने करया बुरा हाल है, मुगला आगे झुक्या को रण क्षेत्र तक लिया चाल है, सैनिक सारे खत्म हो गया सारा माल, बहमा शाह था सच्चा मित्र, करी दुनिया के पेश मिसाल, बुरे वक्त पे मित्र ने धनमाया दी अपार, माड़ा टाइम बता दे से कौन सा सच्चा यार। कलयुग के यारा की सुन दो कहानी रहे, अपने यार की बेबे ने साते बहु बनानी रहे, मित्र प्यारा बनकर ने ये कर दे कौन बाबगानी रहे, फिर हो से खिंचा तानी रहे, फिर बुरी हो से कार, माड़ा टाइम बता दे से कौन सा सच्चा यार। श्री राम और उसकी बल्ले की भाई क्या नाम था भी ध्यान रही है, विभीषण की यारी ने जाने दुनिया सारी, तन मन धन तय साथ दिया रावण पपड़ के बारी, कह संजय अच्छा मित्र, वक्त पावे काम और माड़ा टाइम बता दे से। ठीक है, कौन सा सच्चा यार। तो मित्र वही होना चाहिए। भर्तृहरि ने भी कहा है पापा निवार्यति योच्यते हिताय गुह्यम निगुहते गुणान पाप प्रकट करोति आपद्गदम से जाते ददाति कालेश मित्र लक्ष्मी दम प्रवदंति संतय, जो पाप करने से रोके अच्छे कार्यों में लगाए, मित्र की गुप्त बात को न बताए, गुणों को प्रकट करे, आपत्ति में छोड़ करके न जाए, समय पड़ने पर धनादि से सहायता करे, वही अच्छा मित्र है, सच्चा मित्र है। राजा भर्तृहरि ने इस प्रकार परिभाषा दी है। तो सभी को आज वाले पेपर की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, आप अच्छा करके आएंगे मेरे को विश्वास है। सारे क्वेश्चन मैंने कल वाले आपको सोल्व करवा दी है, मेरे ख्याल से तो कोई रहा नहीं है। ठीक है, ये मैं देख लेता हूं, अगर कोई रहा है तो आपको करवा देंगे। राव तुलाराम का संबंध पूछा गया, राव तुलाराम का संबंध कहां से था? तो रेवाड़ी से था भी, रेवाड़ी से। ठीक है, रेवाड़ी से था। उसके बाद में रेवाड़ी से इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। इन्होंने कहा था अंग्रेज हम पर घर में आगे हमला करे तो हमारे जीने का क्या अधिकार है। फिर ये उत्तर प्रदेश के अंदर चले गए, वहां से बिहार के अंदर गए, वहां दोनों राजा अंग्रेजों से मिले हुए थे। उसके बाद में अफगानिस्तान चले जाते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। ठीक है, वहां की मुद्रा क्या है? अफगानी है, मुद्रा अफगानी है। ठीक है, वहां पर गए थे 1857 के अंदर, प्लस में 6 वर्ष बाद यानी कि 1863 दिन था 23 सितंबर 1863 की इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं की मृत्यु पुण्यतिथि पर शहीदी दिवस 23 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हरियाणा में क्या मनाया जाता है? शहीदी दिवस। रेवाड़ी को वीरों की भूमि कहा जाता है, इन्हीं के कारण वीरों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, रेवाड़ी को। ठीक है, सारी बातें क्लियर कर दी मैंने। और उसके बाद में यही था आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो बात थी, उसमें जो कानून कौन बनाता है? कानून बनाती है आपकी संसद, कानून बनाती है आपकी संसद, कानून बनाती है। ठीक है, राज्य तक पहुंचाता है राष्ट्रपति और राज्यों के अंदर लागू कौन करता है? राज्यपाल। ये भारत एक संसदीय शासन प्रणाली वाला देश है। जब राष्ट्रपति से किसी भी राज्य के अंदर लगता है तो ये बातें होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में इतना ही। आज वाले पेपर का सॉल्यूशन हम शाम को करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।